यहां से हमने किया था। अरे मैंने बोला था 12.15 करो। किसी ने मेरे को बताया नहीं था, हमारी क्लास खत्म। अच्छा ठीक है, आज के ये 10 मिनट्स में नेक्स्ट अपनी क्लास में मेकअप कर लूंगा, ठीक है, टेंशन मत। बैक टू बैक होती हैं यार, डाउट्स वो पूछने लग गए तो थोड़ा हो गया। बट एनी केस ठीक है, अब से मैं 5 मिनट्स पहले इसको छोड़ दूंगा। एनी गाइस, ये 12.15 बोला था यार, इसका आंसर मेरे को चाहिए पहले तो। सर इसमें जब मैंने पी ए नॉट माइनस पी एस किया तो वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। पी नॉट ए माइनस पी एस किया तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आ गया भाई? पी नॉट ए कितना है? 55.3 है, राइट? सॉरी सर, वो ये क्वेश्चन नहीं था, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन था। होमवर्क पीछे मतलब, इससे पहले? एक- हाँ, मैं आपको बताती थी। हाँ, के 12.15 करो। यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए था। देखो ये करते हो आप लोग, ठीक है, पूरी क्लास में जैसे कल से आज तक का टाइम इलैप्स कर गया और आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करा। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो नहीं गेम होएगा, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं चल पाएगा यार, ठीक है, क्योंकि फिर मैं क्लास में वही सब कराता रहूंगा। और मैंने ना, हम लोगों ने मतलब यही काम किया, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो काम, तो काम तो कराना पड़ेगा, या तो क्लास में कराओ ये होमवर्क में। तो अगर ऐसे चलोगे तो बहुत गेम रहेगा, और अब से मैं क्लास में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर नहीं काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं यार, मत काम करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्लास में अपना वही करूंगा, क्लास में अपना पढ़ाता रहूंगा मैं। अगर आपने काम किया हुआ है हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं काम किया तो बच्चे हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो, सभी लोगों के लिए ये। आप नहीं करोगे तो बहुत बड़ा गेम है। और त्रिशा तो आज गायब है, त्रिशा आई कि नहीं आई? नहीं है सर। एनीवेज, सर हाँ। हाँ, ये वाला 12.15 मेरा 17.58 ग्राम सा है। 12 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन बोल रही है? ये वाला 12.15 ओके ओके मेरा 17.58 ग्राम सा है। सर मेरा भी ओके उतना ही आ रहा है। ओके। 12.15 आपको और करके 17.6 ग्राम दे रखा है इन्होंने, आपका कितना आ रहा है? 17.58। यस सर। हाँ भाई, ये ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे और करके हम। सर हम्म, वो नेगेटिव वैल्यू वाला 12.14 आ रहा था। 1 4 क्वेश्चन नंबर। हाँ। ओके, देखते हैं। यहाँ पे है, इससे इसके बाद ही होगा आई थिंक 12.14। यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन है, ये रहा है। यस सर। ओके, देख सॉल्यूशन मेड बाय ये कर दिया तूने, है ना। 8.1 हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, है ना। तो पी नॉट ए कितना है? 224.7। नहीं, पी नॉट ए प्योर का तो ये है बच्चे, हाँ, 233.7। है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी एस नेगेटिव कैसे आ गया? पॉजिटिव ही है ये। अच्छा, मैंने मैंने उल्टा वैल्यू ले ली। ठीक है, प्योर का नॉट है, ठीक है, जब भी प्योर चीजें हैं स्टैंडर्ड है तो नॉट है। और वैंट ऑफ फैक्टर निकाल लेगी अब तू, है ना। यस सर। क्या क्या ये वाले नहीं किए तो अभी, अच्छा चलो अभी मत करो, अभी कुछ और करा देता हूँ मैं क्लास में, नहीं तो फिर इसी में फिर अटके रह जाओगे। लेकिन मेरे को करके भेजो यार, देखो अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है ये बोल रहा हूँ मैं। यस सर। नेक्स्ट चीज है 12.16, ये वाला कंसेप्चुअल बताओ। कौन सा प्योर सॉल्वेंट है और कौन सा प्योर, कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा प्योर सॉल्वेंट है, कौन सी कर्व है, बताओ।
प्योर सॉल्वेंट के लिए हमेशा ही प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, राइट? तभी तो हम पी नॉट ए माइनस पी एस करते हैं ना, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो जाता है यार यूजुअली। तो जो ऊपर वाली कर्व है वो किसके लिए है? ऊपर वाली कर्व हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। रेड कर्व इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? ये सॉल्यूशन है। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सिचुएशन। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशंस विद वोलेटाइल सॉल्यूट, अभी तक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता था, वो तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता था। हमने बोल रखा है कि वेपर प्रेशर में सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करता है जो कि वेपराइज हो सकता है, जो कि वोलेटाइल है, ठीक है? लेकिन अगर दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ए की वजह से जितना है और बी की वजह से जितना है। ए की वजह से कितना हो जाएगा भाई? पी नॉट ए एक्स ए। बी की वजह से कितना हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। खत्म, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, मैं इसमें थोड़ा सा वो करता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है? बोथ ए एंड बी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। ये हम केस स्टडी कर रहे हैं। देखो दोनों ही वोलेटाइल है। मान लिया ए कंपोनेंट है, उसका पी नॉट ए है 200 mmHg। बी कंपोनेंट है, उसका प्योर है 400 mmHg। शुरू में मैंने इसका भी 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है, ठीक है? 1 मोल ले लिया है, कुछ भी मोल हो सकता है, ठीक है आपको? अब देखो टोटल ये है इन लिक्विड, इन लिक्विड। तो ये जो सॉल्यूशंस का हम ये सब करते हैं, ये हम लिक्विड्स के लिए कर रहे हैं। तो देखो टोटल, पहले तो हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ए की वजह से कितना हो जाएगा प्रेशर? पी नॉट ए एक्स ए। और एक्स ए कैसे निकालेंगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। आपको कई बार मासेस दे देंगे, वहां से मोल्स निकालोगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक है? तो 1/1 + 1 यानी हाफ है इसकी भी मोल फ्रैक्शन। एक्स बी भी 1/2 ही है, ठीक है? एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। तो ए की वजह से देखो प्रेशर कितना है? पी नॉट ए कितना हो गया? 200। एक्स ए कितना हो गया? हाफ। ये है 100 mmHg। पी ए, नॉट पी नॉट ए। पी बी, प्रेशर बी की वजह से कितना हो गया? पी नॉट बी एक्स बी। कितना है पी नॉट बी? 400। एक्स बी कितना है? हाफ। कितना हो गया? 200 mmHg। यहां तक हो गया सिचुएशन। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो लिक्विड, एक्स से क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ध्यान से सुनना क्या क्या। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब है लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ये लिक्विड में है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्स एक्स बी लिक्विड फेज में। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि वेपर में कितना होगा। तो वेपर में के लिए क्या हो जाता है? डाल्टन्स लॉ। गैस के लिए या वेपर
में राउल्ट्स लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, ए की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज या गैस फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर और गैस फेज। तो ये है सिचुएशन। तो अगर मेरे को वाई निकालना है तो मेरे को क्या है, जितना पीए कितने प्रेशर दिया है बाय टोटल प्रेशर। पीए की वजह से कितना प्रेशर था, 100। टोटल प्रेशर बच्चों कितना है, पीए प्लस पीबी, राइट। 100/100 प्लस 200, तो ये होगी 1/3। वाई बी भी आप निकाल लोगे, वो क्या हो जाएगा, पीबी अपॉन पी टोटल। वैसे सिमिलरली 100, सॉरी 200 अपॉन, ठीक है, वाई बी आप 1 माइनस वाई ए भी कर सकते हो, ठीक है। 200 अपॉन 100 प्लस 200, ये कितना हो जाएगा, 2/3। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1, इट implies वाई बी इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 सीधे आ गए। मेन चीज मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग हैं यहाँ पे, लिक्विड में अलग मोल फ्रैक्शंस है, वेपर में अलग मोल फ्रैक्शन है। ध्यान से देखोगे तो वेपर में किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, वेपर में मोल फ्रैक्शन किसकी ज्यादा है, वेपर में मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बी की। बी की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि बी ज्यादा वोलाटाइल है, तभी तो उसका पी नॉट बी ज्यादा है ना। इसको मैं थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, बी ज्यादा वोलाटाइल है क्योंकि उसका पी नॉट बी है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा वोलाटाइल है। तो रिच कौन सा होगा वेपर में, ऑब्वियसली बी ज्यादा रिच होगा, ठीक है। एक तो मुझे ये बताना था, और ये हम ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। अदिति क्लियर है, के यस सर। यस सर। आई क्या, नहीं आई होगी। एक और चीज है भैया, आप तो शायद स्ट्रेट लाइन बनवा ही देंगे, ये एक्स एक्सिस में ऐसे देखते हैं। ओफ, ये तो टेढ़ा हो गया है, पहला भी टेढ़ा ही है। देखते हैं थोड़ा कितना सीधा बना सकते हैं इसको। अरे बस, एक सेकंड, ये इसको फ्लिप नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें, ऐसे रहेगा, ये उल्टा नहीं कर पाएंगे हम इसे। माइक्रोसॉफ्ट वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। एनीवेज, उनको बाद में उनको बाद में गाली दूंगा, पहले तो सीधी लाइन बना दो। खैर यार छोड़ो, जैसी बनेगी वैसी ही चलेगी। फिर से गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके मैंने ये बनाया है, ठीक है। वैसे मुझे
अब समझ में आया कि मुझे यहाँ से ये लाइन पहले बनानी चाहिए। देखो ड्राइंग करने वालों को ये फायदा होता है। ए की वजह से प्रेशर, इस एक्सिस पे मैं ए की वजह से प्रेशर लिख रहा हूँ, पी ए पी बी। देखो क्या होगा, ए की वजह से प्रेशर क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, मतलब वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ए लीनियरली, थोड़ा सा मेरे को इसको और भी डाउन कर देता तो मैं ठीक रहता यार, क्योंकि और इतना कहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा इसको। और बी का ज्यादा था ना अपना, ये ऐसे कर दिया मैंने। देखो ये जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम यहाँ पे, अब देखो मैं क्या क्या हम कर रहे हैं, ये प्लॉटिंग, यहाँ एक्स ए, ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन क्या है इसकी, 0। तो ऑब्वियसली ए की वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा। जैसे इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए की कितनी होगी, 1। तो और हमें पता है कि पी ए क्या होता है बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए। तो जब एक्स ए 0 होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ड्यू टू ए भी 0 ही होगा। जब एक्स ए 1 होगा तो जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा प्रेशर है, ये पी नॉट ए है। हमारा वाला पी नॉट बी हाई था। अब और देखो, और साथ में हम यहाँ पे ये प्लॉट कर रहे हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो अगर एक्स ए यहाँ पे 0 है तो एक्स बी कितना है, 1 है। और यहाँ पे एक्स बी कितना है, 0 है, राइट, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है। एक्स बी 1 है, और 0। जब एक्स बी 1 है तो पी नॉट, तो प्रेशर ड्यू टू बी कितना है, पी नॉट बी। ठीक है, एक ही एक्सेस पे हम दोनों प्रेशर्स को प्लॉट कर रहे हैं। जी नहीं सही है, यहाँ कहीं से, ओह, क्योंकि जब एक्स बी 0 ही हो जाएगा, है ना, ये है पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यार मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्या ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्या बोला जा रहा है, देख रहे हो, ये प्लॉट हो हाँ गया। जी. अब दोनों, अब इनका ये जो टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर कैसे कैसे प्लॉट करेंगे हम, यानी यानी पी ए प्लस पी बी अगर ऐड हो रहा हो, तो यहाँ पे पी ए इस पॉइंट को लेके यहाँ से, इसमें अभी मैं ये यूज करता हूँ sin। शुरू में हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करेंगे तो एक तो 0 है, एक ही है, तो एक पॉइंट ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे इनको पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों टोटल प्रेशर के लिए ये लाइन आ जाएगी, राइट, ये टोटल प्रेशर है, पी टोटल, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और विच इज ऑल्सो, पी ए क्या है असली में, पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है दोनों को, आगे बात समझ में, ये ग्राफ, अदिति, क्या दोनों आप बगैर बनाए देखो, अब मतलब बगैर देखे बनाओ। 901 हो रहा है, 902 हो रहा है, 4 मिनट्स हैं आपके पास, खुद से बनाए हुए से, ठीक है, चलो शाबाश, और भेजो मेरे को बना के।
दोनों एक्सिस को लेवल करना है, एक्स ए एक्स बी दोनों को। ठीक है, चलो इन एनी केस अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो इन्होंने यही किया है, हम लोगों ने टोटल प्रेशर को हमने निकाल लिया है। ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया कैसे टोटल कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये टॉलवीन टोटल प्रेशर हो गया उनकी वजह से। कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन विद अ वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, देखो 25 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का भी दे दिया, इथाइल अल्कोहल का भी दे दिया, मतलब दोनों ही वोलेटाइल है। दोनों के मोल निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे और पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी कर दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। यही है यहाँ पे जो काम करना है हमें। ठीक है, क्लियर है अदिति? ठीक है, यस। ठीक है। तो ये पी एच टू हो गया पी नॉट ए पी नॉट एच टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू। ठीक है, देख रहे हो, दोनों को ऐड कर दिया है। Answer is reasonable because the vapor pressure of the solution is in between the vapor pressure of each pure liquid। ठीक है, each pure liquid के बीच में vapor pressure जो है वो हमारा लाई कर रहा है। तो देख रहे हो, जब भी हम लेंगे तो ये जो हमारी ग्रीन लाइन है टोटल वेपर प्रेशर की, वो हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में लाई कर रही है, राइट? है ना? राइट, इसी के बीच में तो प्रेशर की वैल्यूज रहेंगी, राइट? यस सर। है ना? के Yes, sir. ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है, तो वो चेक करके वही बता रहे हैं। जल्दी से 12.17। 12.18, शाबाश। वाटर के लिए प्योर 23.8 है ना? पी नॉट एच टू कितना है? 23.8 mmHg। पी नॉट इथाइल अल्कोहल के लिए कितना है? ऊपर ही दे रखा है 61.2 mmHg। करके बताओ फटाक से। 907 हो रहा है, 910 मैक्स है, 98 हो गया, चलो 911 मैक्सिमम टाइम।
सर मेरा 46.59 आ रहा है। भेजो 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 मेरे को करके, दोनों लोग। सर मैंने भेजा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 12.18। के सर मेरा आंसर नहीं आया। अब भेजो आपने क्या किया है, जो जितना भी किया है बच्चे भेज दे, कोई बात नहीं। आंसर पे हम ओरिएंटेड हाँ ही नहीं जी। होते। सर मैंने 12.18 भी भेजा है। 12.18 में क्या है, कौन सा प्योर लिक्विड्स है? सर जो रेड और ब्लू वाला ऊपर हाँ, नीचे रेड वाली और ब्लू लाइन है। वाले प्योर मिक्सचर है और ग्रीन प्योर लिक्विड है, और ग्रीन वाला मिक्सचर है। ओके, चलो भाई, शाबाश। अब आ गए हम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अभी अभी हमने बात करी कि कर्व, जब प्योर सॉल्वेंट है उसकी कर्व ऊपर लाई करेगी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ? देखो ये जो ब्लू लाइन है, ये प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज कर दिया है। ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड है और ये गैस फेज है, ये सॉलिड है। तो जहां पे सॉल्यूशन का की प्रेशर कर्व प्योर सॉल्वेंट के साथ इंटरसेक्ट करती है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये है खेल। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज लोअर,
ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इट इज, वो कम हो गया है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ पे, जहाँ पे 1 atm कर्व के साथ, यानी इस लाइन के साथ, मतलब इसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है सॉल्यूशन का। तो 1 atm लाइन के साथ जब सॉल्यूशन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वो वेपराइज है। तो यहाँ पे देख रहे हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा है। तो इसे डेल्टा टीएफ बोल देते हैं। डेल्टा टीएफ को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टी बॉइलिंग को पहले लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी तभी आएगी, एंड टी नॉट, नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट। तो ऐसे करके डिफाइन करते हैं, डेल्टा टीबी को ऐसे डिफाइन कर दिया, डेल्टा टीएफ को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, इसे भी बना लेना। तो बच्चों, क्या इक्वेशन है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है, ये है सीधे सीधे रिलेशनशिप, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू, के बी को क्या बोलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना, सब कुछ ही, के फ्रीजिंग है, इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है, मोलैलिटी। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। इन्होंने माइनस क्यों दे रखा है, क्योंकि इन्होंने डेल्टा टीएफ को हमेशा ही एक ही तरीके से डिफाइन करा है। वो कैसे डिफाइन कर रहा है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ से, ठीक है। इनका इनका जो डेल्टा टी एफ है वो क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी फ्रीजिंग। तो ये ऑब्वियसली लेस देन जीरो होगा, क्योंकि नहीं, इन्होंने उल्टा डिफाइन करा है, टी एफ माइनस टी नॉट से डिफाइन करा है, दोनों को ही ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका होएगा, और सॉल्यूशन का कम होएगा, नहीं, हाँ सॉल्यूशन का कम होगा तभी नेगेटिव आ रहा है। तो ये ऐसे करके डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज आपको जानने की यही है कि फिर से ग्राफ पे आ जाओ यार, कि ग्राफ पे भी क्या है यहाँ पे, कि अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, सॉल्यूशन का कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का थोड़ा ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी है हमें तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, टी नॉट माइनस टी एफ, ये डेल्टा टी एफ है ना, क्योंकि हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू आईटा के एफ एम ले रहे हैं, तो वहां से ये कुछ कुछ ये वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैम्फर की कितनी हाई वैल्यू है, 37.8, ठीक है। इसलिए कैम्फर को काफी यूज किए करा जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, हमें लैब में मेजर करने में उतना ही इजी होता जाएगा। तो इसलिए केएफ देख रहे हो कितना हाई है, तो कैम्फर को थोड़ा प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर्मूले सीधे सिंपल है, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेनी है और वैल्यूज रखते जाना है तो सीधे हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है उसमें भी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये आ रहा हूँ, ठीक है, करो भी, ये सॉल्व वाले करके दिखाओ। बच्चे अगर करके नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक यू केम टू द जिम एंड यू डिड नॉट एक्सरसाइज, सिंपल। मोलैलिटी देखो कैलकुलेट करके यहाँ पे डिप्रेशन सब देना है, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है यहाँ पे। डेल्टा टी एफ आपको दे ही रखा है, देखो यहाँ पे इतने पे फ्रीज हो रहा है वो, तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया हमारे हिसाब से। डेल्टा टी एफ हम कैसे निकालेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ,
तो हमारे हिसाब से हो गया 0 माइनस माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे ये केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में लो, क्योंकि डेल्टा है तो डेल्टा तो सेम ही आएगा, तो 37 हो गया। ठीक है, तो हमारा डेल्टा टी एफ इतना हो गया 37 इक्वल टू, और इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये था I1 है इसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा नहीं। आई हो गया 1, के फ्रीजिंग इंटू मोलैलिटी। के फ्रीजिंग की वैल्यू हमें दे रखी है वाटर के लिए, ये होती है, पुट कर दोगे तो मोलैलिटी आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, एनसीईआरटी में पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव लेने का पॉइंट नहीं, जस्ट अ कन्वेंशन, डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, 12.19 करो, लगाओ दिमाग, शाबाश। सर 12.19 है। ओके, 12.9 कहाँ रह गया था तू? हाँ कहाँ था इतनी देर? हाँ, पता नहीं था मुझे, मतलब तुझे कल मैंने रात को ग्रुप में जो। ऐड किया हुआ है, नोट लगा ले और वो हाँ कर ले, टाइमर हाँ हाँ क्लॉक हाँ, में। नहीं नहीं, कर लूँगा, ठीक है। चल शाबाश। 12.9 कितना आया? 12.19 करना है अभी। ठीक है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इसका यार, मेरे को एक टाइम पे तो याद होता था, अब तो बुढ़ापा आ गया तो भूल गया मैं। 0.51 है बॉइलिंग का, है के बी फॉर वाटर 0.5 इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स।
यार 7 to 8:30 भी मंडे को क्लास है, ठीक है। अच्छा सर, कल मंडे तो मेरा स्कूल है सुबह। हम्म। शाम को, अ, शाम को। अच्छा हाँ, ठीक है। भैया 12.19 कर लो, आ रहा हूँ मैं वॉशरूम से, तब तक मेरे को चाहिए। तो मैंने भेज दिया है। ओके। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस और 90। नॉर्मल, अच्छा कितने डिग्री पे वो बॉईल करेगा? हम्म, अच्छा फिर से काट दिया तूने, फिर से भेज दिए हाँ अदिति? सर, वो मैंने सिर्फ ठीक है, ठीक। डेल्टा टी भी निकाला था। ठीक है, ठीक। सर आंसर है, आंसर क्या है? आंसर तो मेरा आ रहा है 110.14 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सही है। वेरी गुड। जी। क्या मेरा भी वही आया? मोलैलिटी कैसे निकाली है? मोल निकाल के। वेरी गुड। शाबाश के। डेल्टा टीबी इतना है तो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाओ। डेल्टा टीबी का क्या मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है उसका, -T0 B। और ये निकाला है हमने, अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 10 या 11 डिग्री है। सर 10.1। और भैया कैलकुलेटर यूज करो के, ऐसे मत दो मेरे को आंसर्स। यस सर। कितना है? 10.10 ही आया अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट। यहाँ पे, और इसका ये 100 है तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट वो होगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, सबको करना चाहिए। क्या है और क्वेश्चन होगा ये? अप्रोक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट, चलो ये होमवर्क, ठीक है। ठीक है भाई, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है?
मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली क्या हो गया, नेट पैसेज ऑफ सॉल्वेंट from the beaker through the membrane occurs and the liquid in the tube rises until an equilibrium is reached। कुल मिला के क्या हुआ है, solvent molecules on the solution side have a lower concentration and therefore pass through the semi permeable membrane less frequently, ठीक है। सॉल्यूशन साइड पे सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होंगे। प्योर सॉल्वेंट साइड पे सॉल्वेंट, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होते हैं, सॉल्यूट नहीं पास होता है, सॉल्यूट डज नॉट पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं कहीं, solute does not pass। तो एक तो ये है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, ताकि एक टाइम आए जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और ये जो प्रेशर है, ठीक है, अब जैसे से ये लिक्विड राइज होती जाएगी तो ऑब्वियसली अब ये इसे नीचे दबाने लगेगी। तो एक टाइम आएगा कि अब ये इतनी हाइट पे राइज कर जाएगा कि अब जैसे वो पास कर रहे हैं उसको दबा दे रहा है, जैसे, तो अब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इस प्रेशर को बोल देते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे जैसे भाई शुरू में तो क्या हो गया, शुरू में ज्यादा प्रेशर, सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो उसको उठाना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। और फाइनली एक टाइम ऐसे है भाई, उठ रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी तो, नीचे की तरफ भी तो फोर्स लगा रहा है, राइट। तो एक टाइम आएगा जब वो नीचे का फोर्स और ये सॉल्वेंट की टेंडेंसी वहां से पास करने की, वो दोनों बराबर हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे बेसिकली जो प्रेशर हम नोट करते हैं, ठीक है, हम उसे बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the column of the liquid in the tube which is just sufficient to prevent further net passage of solvent। अब ऐसा नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में, हमें पता ही है वो प्रोसेस रुक गया, इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें होती जा रही हैं, राइट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास भी कर रहे हैं, वहां से भी पास कर रहे हैं, यहाँ से भी पास कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन साइड से भी पास हो रहे हैं और प्योर सॉल्वेंट साइड से भी पास हो रहे हैं, पर वो इक्वल अमाउंट में होने लगे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, राइट, ठीक है। दोनों ही ऐसे ऐसे ये हो गया, क्योंकि अब वहां पे ये जो जितना भी राइज हुआ है दैट इज प्रिवेंटिंग बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अब वो नीचे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं सॉल्वेंट को कि भैया अब हम तुम्हें नहीं आने देंगे, क्योंकि अब वहां अब उन्होंने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। शुरू में तो सिर्फ सॉल्वेंट ही फोर्स लगा रहा था। और ये यहाँ पे ये देखो तुम, बाकी सब तो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 0.15 मोलर NaCl solution at 25 degrees Celsius, for example, is 7.3 atm, a value that will support a difference in water level of approximately 250 feet। 250 फीट तक वाटर उठ जाएगा। तो द राइज इन वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, अब ये देखो, अब इनको कैसे मिलेगा पानी, ये जो है of trees such as the giant coastal California redwood is due to osmotic pressure। हैं, देख रहे हो नेचर को। The fluid inside the tree has higher solute concentration than groundwater। तो फिर वहां से ऑस्मोसिस हो गया, तो तभी ऊपर तक पहुंच पा रहा है पानी, है ना भैया। यहाँ पे इतने यही एक्साइटमेंट मिलेगी इतनी, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें आहा मोमेंट या ऊ मोमेंट नहीं आ रहा है, या ओ माय गॉड नहीं हो रहा है, तो यार बस फिर कुछ नहीं है, फिर ये समझ लो तुम, फिर जीवन में कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ इस चीज से नहीं लग रहा है शॉक, तो गड़बड़ है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई
ठीक है, यहाँ से अगर आपको ध्यान हो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वैसे ही है। ठीक है, मैं तो इसको अपने टाइम में ऐसे ही याद किया हुआ था। एनआरटी है तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा एन बाई वी आर टी, तो पी इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये गैस इक्वेशन है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या हो गया, मोल पर यूनिट वॉल्यूम यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो पी इक्वल टू सी आर टी, ये तो गैस के लिए है लेकिन ये याद रखना। तो सॉल्यूशंस के लिए भी ऐसे हो गया पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, मोलैरिटी, यहाँ पे एम लिख दिया है तो एम आर टी, शायद एनसीईआरटी में सी लिखा हुआ है। और वैन ऑफ फैक्टर तो हर जगह आ ही जाता है। ठीक है, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, इसका कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर? अरे भैया देखो, I1 है, सर एम किया था वो मोलारिटी था। मोलैरिटी। ठीक है, एम इज द मोल मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक। आर की वैल्यू ये रखनी है भैया, जब मोल पर लीटर रखना है तो 0.08206 या 0.0821। ठीक है, note that the solute concentration is given in molarity when calculating osmotic pressure rather than molality as for other colligative properties। ठीक है, ओके। Osmosis, like all colligative properties, result from a favorable increase in entropy of the pure solvent as it passes through the membrane and mixes with the solution। है ना, पहले तो वो प्योर सॉल्वेंट ही था, उसके बाद वो मिक्स हो गया। जब भी रैंडमनेस इंट्रोड्यूस हो रही है, मिक्सिंग हो जाती है, तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो explain the osmosis on molecular level by noting that the molecules on the solvent side of the membrane, because of their greater concentration, approach the membrane a bit more frequently than molecules on the solution side, thereby passing through more often, right? क्योंकि वहां पे concentration ज्यादा है तो वो आराम से पास हो रहे हैं। ठीक है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल आरबीसी कितनी दे रखी है, एंड द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज सेमी परमेएबल। ठीक है भाई, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर in atmosphere inside the cells if the cells were removed from plasma in pure water? तो देखो ये pi equal to ICRT। फिर 12.11 है, 12.22 है।
सर मैंने 12.21 भेजा है। ओके, वेरी गुड। स्पीड में करो भाई, बाकी लोग भी। अदिति, यस सर। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी है, राइट? यस सर। ओके। टेम्परेचर किस में रखते हैं केमिस्ट्री में? कौन सी यूनिट होती है? केल्विन। आपने किस में रखा है? डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चे, ठीक करो। तो मैंने भी भेजा है। ओके। सेवन लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगला गाना।
सर हो गया। 12.21 का आंसर क्या है? भेजो भेजो, 7। आंसर मत बताओ, भेज दे मेरे को, मैं प्रोसेस चेक कर रहा हूँ बेसिकली। क्योंकि ठीक है आप भेज लोग रहा फिर वहां पे लिखोगे ना एग्जाम्स वगैरह में, है ना, स्पेशली बोर्ड्स में, तो कैसे कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्पिटेटिव के लिए आंसर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स बोर्ड्स के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिख रहे हो, क्योंकि उसमें पार्शियल मार्किंग भी आपको मिलेगी, राइट। हूँ। हाँ, एक मिनट। कर 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 यार। तो अगला भी भेज दिया। वेरी गुड। सब मैंने ये भेजा। ओके। वेरी गुड। शाबाश के बहुत सही। सर भेज दिया। ठीक है अदिति, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन भी आंसर करना है। यस सर। मिला नहीं मेरे को ईशान अभी। करो बे, करो, क्वेश्चंस करो यार। और मैंने जो वो भेजा है ना, वही सबसे आपको ज्यादा करना है। वही क्वेश्चन, वो जो बोर्ड्स वाले हैं, और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही जो मैंने भेजा है वही करो। हाँ सर भेज दिया, अभी आ रहा है। सर ठीक है। एक सेकंड। हाँ सही, वेरी गुड। ठीक है। सही सही, बात सही। ठीक है भाई, वेरी गुड, सबका सही है। नाइस। ठीक है भाई।
ठीक है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन है, वो मूव करेगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होएगा? ठीक है, द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इनसाइड द सेल, नेट ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक में सेम रहेगा। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, तो इट विल स्वेल बट विल बर्स्ट इफ प्रेशर इज टू हाई। ठीक है भाई, ये रहा। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बच्चों, पाई इक्वल टू आई मोलैरिटी आर टी था। ठीक है, अब क्या करोगे आप? कई बार आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे या वॉल्यूम होगा, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इनटू आर टी, राइट। और यहाँ से देख रहे हो, इसको और भी ऐसे बना सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेयर एम बी इज नाउ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आर टी। तो यहाँ से हम मोलर मास भी निकल सकते हैं। देख रहे हो, एक ही इक्वेशन है ये। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ये आपको तुरंत डिराइव करना आना चाहिए, है ना। ठीक है, एनबी व मोलैरिटी से आपने मोल्स निकाल लिए, मोल से आप फिर मोलर मास निकाल लोगे, वेट निकाल लोगे। तो यहाँ पे 20 मिलीग्राम इंसुलिन है, ये दे रखा है, व्हाट इज द मोलर मास। तो मेरे को इंसुलिन के लिए I1 हो गया। ठीक है, आई हो गया 1। डब्ल्यू जब कुछ नहीं दिया हो तो I1 मान लिया करो। ठीक है, एक्सेप्ट जब वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सॉल्ट है, NaCl MgCl2, उस केस में आई लेना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन हो गया, टेम्परेचर गिवन हो गया, तो पाई गिवन, ये गिवन हो गया, ये पता ही है, ये पता ही है, ये भी पता ही है, कितना लिया है वो भी पता ही है, तो एम भी निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, करो इसको, बताओ कितना आ रहा है, शाबाश। करो वैल्यूज पुट, फटाक से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, वैसे भी हम एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं, है ना? पिछली क्लास में भी हमने काफी एक्स्ट्रा कर लिया था, तो एक्स्ट्रा की हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी क्लासें छोटी लंबी होती है ना, इसमें परेशान मत हुआ करो संडे को यार, क्योंकि 11th वालों की 2 ही क्लासें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा उनका वो कुछ डाउट भी पूछ लेते हैं, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा, तो हमारी लंबी हो जाएंगी क्लासें मंडे को, है ना। मंडे जो भी हमारी नॉर्मल क्लास है, एक और क्लास ऐड कर दी है। ठीक है, मंडे वाली क्लास लंबी कर दिया करेंगे, टेंशन नहीं। कब आ रही है तो अदिति वापस? सब मंडे को ही रात में। ओके, कहाँ गई थी? राखी पे गए थे तुम लोग? हाँ सर, अभी लॉन्ग वीकेंड था तो राखी अच्छा और अच्छा, हाँ जन्माष्टमी ठीक है के ठीक लिए। है। चलो भाई, फटाक से दो आंसर इसका।
ठीक है, मेरे को ये करके भेजो, और इसके बाद ये भी है, ये भी करके भेजना है, ठीक है, इसी के जो एक्सरसाइजेस हैं। प्लस देखो के जो मैंने वो बुकलेट भेजी हुई है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए, उसको करना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन मेरे को करके भेजो उसके, लिख के, ठीक है। यस सर। ये है। चलो भाई, ठीक है, ओके, आज के लिए सी यू, बाय थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। सर सर एक मिनट, हाँ। वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो लास्ट जो फैराडे का जो लॉ था, हम्म। वही वही लास्ट था ना? उसके बाद हाँ, फैराडे। उसके बाद फिर वही है यार, अपने सेल बैटरियां याद करनी है ना। हाँ, वो सेल इक्वेशंस, बैटरी, वो हाँ, और कोरोजन वोरोजन, ये सब लेट्स इक्वेशन लेट्स याद स्टोर करके इट। लिख लिख के देख, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक चल, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय।